Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, the abstraction of proton will be fastest in which carbon in the following compound? बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ये पूछा गया है कि कौन से प्रोटॉन को निकालना सबसे आसान होगा, फास्टेस्ट होगा। और हमें यहाँ बेसिकली चार तरह के ये कार्बन्स बताए गए हैं, एक्स वाई जेड और ये पी। तो ऑप्शन ए में बोला है एक्स, ऑप्शन बी में बोला है वाई, ऑप्शन सी में बोला है जेड एंड ऑप्शन डी में बोला है पी। तो बच्चों हमें बताना है कौन सा प्रोटॉन इजीली निकल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, कि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी वो डिपेंड करती है किस पर बच्चों, डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है एसिडिटी का मतलब क्या है। एसिडिटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। अगर हमें जानना है बच्चों कौन सा प्रोटॉन निकल सकता है, अगर हमें जानना है कौन सा प्रोटॉन निकल सकता है, तो हमें कॉन्जुगेट बेस को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। इसको समझना है बच्चों। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये ए एच है, ए एच कोई एसिड है। जब ये अपने H प्लस को लूज करेगा बच्चों, यहाँ से जब ये H प्लस को लूज करेगा माइनस H प्लस, तो ये ए नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं इसको। जितना ज्यादा ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड इजीली प्रोसीड हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ये जो H होगा ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और एसिडिक होना, इस H का एसिडिक होना ही तो क्या बता रहा है कि इस प्रोटॉन का निकलना इजी हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस वाले प्रोटॉन का जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन होगा वो बहुत इजी होगा या बहुत फास्टेस्ट होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एसिडिटी है बेसिकली ये बताएगी हमें कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फास्टेस्ट कौन से वाले का है। तो जहां बच्चों हमारे पास प्रोटॉन निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, वहां पर उस प्रोटॉन का निकलने के बाद एब्स्ट्रैक्शन उसका फास्ट होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो गिवन कंपाउंड है उसको लिखते हैं, ये CH3 है, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है। देन ये हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ CH3 है। वन बाय वन चेक करते हैं। इसको क्वेश्चन ने बोला था पी वाला प्रोटॉन, और इनको बोला है एक्स, एक्स वाला कार्बन है, इसका एक्स प्रोटॉन है। वाई वाला कार्बन है, ये जेड वाला कार्बन है। वन बाय वन निकाल के देखते हैं। अगर हमारे पास पी वाला प्रोटॉन निकल जाए, पी से निकल रहा है, H प्लस निकल रहा है, जो हमारे पास पी कार्बन है उससे प्रोटॉन निकल रहा है, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये वाला बनेगा, डबल बॉन्ड। ये हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये CH2 नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमिना देखने को मिल सकता है, यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमिना देखने को मिल सकता है। यहाँ पर O नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, और रेजोनेंस हो रहा है, तो ये हमारे पास कुछ हद तक एसिडिक होगा पी वाला प्रोटॉन। हम ऐसा बोल सकते हैं हमने ये पी वाले जो कार्बन है उससे प्रोटॉन निकाला था, इस पे लिख देते हैं पी वाले से निकाला था हमने इसको। अगर हम निकालते हैं एक्स वाले से, मान लीजिए हम यहाँ से H प्लस निकाल रहे थे, लेकिन इस बार एक्स वाला जो कार्बन है उससे निकाला है, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव। ये हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ ये डबल बॉन्ड और यहाँ CH3। अब इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। CH2, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पर O पर नेगेटिव, ये CH3। इसको बोल, यहाँ तो सिर्फ कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। जब एक्स वाला निकल गया तो यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन हो सकता है इसमें। तो इस वजह से ये वाला जो है हमारे पास ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। हमारे पास जो ये वाला है इसमें तो सिर्फ कॉन्जुगेशन हो रहा था, जो CH2 नेगेटिव का चार्ज है वो सिर्फ ओ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो CH2 नेगेटिव है यहाँ हमारे पास हमारे पास बड़ा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्स है वो ज्यादा एसिडिक होगा पी से। हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी की बात करें, तो जो एक्स वाला हमारा होगा प्रोटॉन वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे बच्चों, पी से, ऐसा बोल सकते हैं। अब चेक करते हैं बच्चों, हमारे पास वाई और जेड, इस कंपाउंड को अगेन लिख सकते हैं CH3, और यहाँ ये डबल बॉन्ड था, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये CH3। यहाँ पर भी बेसिकली एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पर भी है, यही है हमारे पास। अगर एक्स या वाई वाले निकलता है तो क्या होता है, इसको वाई बोला था इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को जेड बोला था। तो एक बार वाई वाले प्रोटॉन को निकाल के देख। अगर वाई वाला प्रोटॉन निकल रहा है माइनस H प्लस, ये वाई वाला निकालना है, हमारे पास बन जाएगा CH3, ये C, और यहाँ ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ CH होगा बेसिकली, ये डबल बॉन्ड CH3। सिमिलरली अगर हम Z वाले को निकालते, Z वाला जो H प्लस है उसको निकालते, तो ये बनता CH3, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड था, इस वाले CH पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, देन यहाँ ये कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता। तो अगर आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन यहाँ CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा होगा, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली यहाँ किसी तरह का रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा होगा।
और सिमिलरली ये वाला नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है। लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये जो बन रहे हैं बच्चों ये बहुत कम स्टेबल होंगे, वेरी लेस स्टेबल। तो हमारे पास बच्चों ये वाले जो प्रोटॉन्स हैं वाई और जेड, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास जो पीछे बना था वो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन तो स्टेबलाइज था बच्चों, कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज थे वो दोनों हमारे पास कॉन्जुगेट बेस। इसलिए एक्स और पी के जो हमारे पास प्रोटॉन है वो ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू वाई और जेड। एक्स एज कम्पेयर टू वाई जेड हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्स और जो हमारे पास पी है उनके जो प्रोटॉन्स है वाई जेड से, हमारे पास वाई और जेड से ज्यादा एसिडिक है। और एक्स पी में भी ज्यादा एसिडिक कौन है, एक्स वाला, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो एक्स वाले प्रोटॉन को निकालना बहुत ईजी हो जाएगा और वो बहुत फास्टेस्ट निकल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जिसमें एक्स के बारे में बात कही गई है। अगर बात करें ऑप्शन बी की, उसमें बोला है वाई और सी में बोला है जेड। वाई जेड का तो निकलने के बाद बच्चों हमारे पास क्या हो रहा था, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा था। और डी में क्या था हमारे पास, पी डी में बोला है पी, पी के निकलने के बाद हमारे पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा था, तो वो थोड़ा कम एसिडिक था। तो सबसे फास्ट तो बच्चों ए में जो बोला है एक्स वो निकल सकता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।